गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता गोसाई श्रीराम कॉलेज से आज आपको हिंदी साहित्य के टॉपिक रीति काल के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में कल आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमने रीति काल का नामकरण, रीति काल की प्रवृत्तियाँ और उनकी कोटियों के बारे में पढ़ा। आज हम रीति काल के आचार्यों का वर्णन करेंगे। रीति काल की 3 धाराएं हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि रीति काल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कौन कौन सी 3 धाराएं हैं, मैं उनका नाम लिख रही हूँ। नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीति सिद्ध और नंबर 3 रीति मुक्त। तो जैसा कि आपको पता है कि रीतिबद्ध का मतलब एक बद्धी बधाई परिपाटी में जो रचना लिखी जाती है उसको रीतिबद्ध कहा जाता है। जिसके प्रमुख कवियों में कवि केशवदास जी, मतीराम जी, देव, भिखारी दास, अन्य और अनेक कवि हैं जो रीतिबद्ध रचनाएं लिखी हैं, जिन्होंने रीतिबद्ध का मतलब बद्धी बधाई परिपाटी में लिखना। इसी तरह है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के एक ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो हैं आचार्य बिहारी जी, और जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है बिहारी सतसई। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी बहाई है। ठीक है। उसके बाद आ गया रीति मुक्त। रीति मुक्त वे कवि थे जो मुक्त होकर रचनाएं करते थे, जो स्वच्छंद विचारधाराओं के कवि थे, जिन्होंने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया था, जिन्होंने प्रेम किया था और प्रेम में ठोकर खाई थी। ऐसे कवियों ने अपने दिल की जो भावनाएं थी, पुकार थी, उसका वर्णन अपने काव्य में किए हैं। इनके प्रसिद्ध कवि हैं गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। इस तरह रीति काल को जो धाराओं के रूप में 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आज हम सबसे पहले रीतिबद्ध के प्रमुख कवियों का वर्णन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम वर्णन करेंगे केशवदास जी का। वैसे तो केशवदास जी जो हैं वो रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। अगर इनको समय सीमा के हिसाब से देखा जाए तो ये भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन यदि हम इनको प्रवृत्तियों के आधार पर देखें तो ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। अब केशवदास जी ने अपने काव्य में शब्द क्रीड़ा और उक्ति वैचित्र्य पर बहुत ध्यान रखा। इसीलिए केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि केशवदास जी में न तो भावुकता थी न सहृदयता थी। वो शब्दों के जाल में ही उलझे रहते थे, जो कि एक कवि, एक शिक्षक, एक आचार्य में अनिवार्य रूप से पाई जानी चाहिए। मैंने आपको कल 3 प्रकार के आचार्यों का भी बताया था, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। उद्भावक आचार्य वही थे जो किसी भी अपने स्वयं के सिद्धांत का उत्पादन करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्याता आचार्य वे हैं जो किसी के भी प्रचलित मत को अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और कवि शिक्षक भी आचार्य हैं, वे आचार्य होते हैं जो सरस रूप से अपने काव्य की रचना करते हैं और उसमें जो पाठक है उसको सुनने में, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो सबसे अधिक मुख्य रूप से रीति काल के आचार्यों में मुख्य कौन से होते हैं? कवि शिक्षक आचार्य। तो केशवदास जी कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में नहीं आते थे। उनको उपाधियां भी कठिन काव्य का प्रेत, अलंकारों का सम्राट ऐसे नामों से कहा जाता था। छंद, उनकी रचनाओं को छंदों का जायबगर, इस तरह की रचनाओं से उनको मतलब नवाजा जाता था। इसलिए नवाजा जाता था, उसका मुख्य कारण यही था कि इन्होंने कभी भी भावुकता और हृदय से अपने विचार करके कोई रचना नहीं लिखी। इन्होंने प्रयोग करके और जो ये अलंकार, छंद, काव्य शास्त्र के जो भी भाग हैं, इन सब को अपनी रचनाओं में शामिल करके रचना को कठिन बनाकर प्रस्तुत किया था।
केशवदास जी का जो जन्म है 1560 और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई है। शुक्ल जी ने केशवदास जी को समय विभाग की दृष्टि से भक्ति काल में स्थान दिया है, लेकिन वैसे ये रीति काल के अंदर आते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्तियां हैं जो रीति काल से मैच करते हैं। केशव से हिंदी की रीति परंपरा का प्रारंभ होता है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशवदास जी हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव को अलंकार विहीन कविता को केशव कविता मानते ही नहीं थे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजही कविता बलिता में। केशवदास जी का मानना था कि जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री, गुणों के बिना मित्र और अलंकार छंद या काव्य शास्त्र के भाग के बिना कविता है ही नहीं। अलंकार के बिना, अलंकार क्या होता है? आभूषण। और किसी स्त्री के जो गहने हैं उसको भी क्या कहा जाता है? आभूषण। और किसी मित्र या किसी व्यक्ति के जो गुण हैं वो भी क्या माने जाते हैं? आभूषण। इस प्रकार कवि केशवदास जी अलंकार विहीन कविता को कविता का दर्जा ही नहीं देते थे। केशवदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके नाम हम याद करेंगे। नंबर 1 रसिक प्रिया। नंबर 2 कवि प्रिया। नंबर 3 रामचंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। विज्ञान गीता। इस प्रकार अनेक ऐसी रचनाएं जो केशवदास जी ने लिखी हैं, उनमें से प्रमुख रचनाएं ये हैं। केशव की कविता में अलंकार, चमत्कार, प्रदर्शन, उक्ति, वैचित्र्य, शब्द क्रीड़ा आदि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था। इसीलिए शुक्ल जी ने जो प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें मानी है मुख्य रूप से। नंबर 1 है संबंध निर्वाह। नंबर 2 है स्थानगत विशेषता। और नंबर 3 है दृश्यगत। ठीक है, या घटनागत भी कहा जा सकता है इसको। जो तीसरा पॉइंट है उसको दृश्यगत की जगह घटनागत भी कहा जा सकता है। तो संबंध निर्माण से मतलब ये होता है कि जो हम कोई भी कविता लिख रहे हैं या कोई भी काव्य लिख रहे हैं तो उसमें तारतम्यता का संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगला पैराग्राफ कहीं और से उठा लिया गया या उससे अगला कहीं और से उठा लिया गया। मतलब एक क्रम, कथा क्रम चलता रहना चाहिए। क्रम सवार जो होता है वो संबंध से संबंधित होता है। स्थानगत विशेषताएं, जिस स्थान विशेष, जिस समय सीमा में वो लिखी गई है उसकी विशेषताएं भी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। दृश्यगत, अब कोई दृश्य फिल्माया जा रहा है, कोई भी दृश्य बताया जा रहा है जिसके अंदर जैसे कि अपने किसी नदी का वर्णन कर रहे हैं, पहाड़ों का वर्णन कर रहे हैं, उपवन बाग बगीचों का वर्णन कर रहे हैं, राधा कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन हो रहा है, तो उसमें दृश्य की जो डिमांड है वो उसमें पूरी होनी चाहिए। तो शुक्ल जी ने 3 बातें आवश्यक मानी है प्रबंध काव्य के लिए। वो तीनों बातों की कमी देखी गई केशवदास जी के काव्य में। अब केशवदास जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां। सिंधु तरयो उनको बनरो तुम पे धनुरेख कही न तरी बानर बांधत सोने बंदेयो बारी दीवानी के बाट करी। इस प्रकार जो केशवदास जी ने जो हनुमान जी थे उनके बारे में वर्णन करते हुए बताया इसके अंदर कि जो श्री राम जी हैं उनका तो एक वानर मात्र समुद्र लांघ गया और जो रावण जी थे उनसे तो धनुष की एक रेखा भी पार नहीं हो पाई। और जो इतना बड़ा समुद्र किसी से नहीं बांधा गया था वो एक उनके छोटे छोटे वानर जो बंदर थे उन्होंने ही बांध दिया। मतलब जो असंभव कार्य है उसको भी राम जी की कृपा से संभव बना दिया गया। इस प्रकार हम केशवदास जी के बारे में आज हमने पढ़ा। तो केशवदास जी के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। केशवदास जी के बारे में अथाह भंडार है।
लेकिन हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जो मुख्य बातें थी वो आपको बताई। उसके बाद है मुख्य कवि मतीराम। मतीराम, इनका जन्म हुआ है 1604। जन्म कब हुआ है? 1604 और इनकी मृत्यु हुई है 1701 में। तो मतीराम जी जो थे वो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से थे। कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहलाते थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी था और ये जहांगीर और बूंदी नरेश, हाड़ा, हुमायूं नरेश ज्ञानचंद और बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रम में रहते थे। इनके द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे फूल मंजरी, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, रसराज, व्रत कौमुदी, इस प्रकार अनेक प्रकार के इन्होंने ग्रंथ लिखे, जिसमें जो फूल मंजरी है वो जहांगीर जी के आश्रय में लिखा गया था। फूल मंजरी ग्रंथ जहांगीर जी के आश्रय, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना इनकी मजबूरी होती थी, क्योंकि इससे इनको धनोपार्जन होता था, अर्थ की प्राप्ति होती थी। तो ये उनकी यश के लिए, उन्हीं के नाम से या उनके यशोगान के लिए कोई ना कोई ग्रंथ लिखते थे। उन ग्रंथों में से एक थे जैसे फूल मंजरी। फूल मंजरी इन्होंने जहांगीर जी के आश्रय में लिखा। ललित ललाम इन्होंने भाव सिंह जी के आश्रय में लिखा। और जो मतीराम सत्सई है इन्होंने भोलानाथ जी के आश्रय में लिखा। अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद जी के आश्रय में लिखा। लेकिन जो रसराज रचना है ये एक स्वतंत्र रचना है, ये मतीराम जी ने अपने लिए लिखी, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए लिखी, अपने ज्ञान को बांटने के लिए लिखी। रसराज इनकी एक ऐसी रचना है जो इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए लिखी गई उनके द्वारा। तो मतीराम जी के सवैये बहुत फेमस और प्रसिद्ध हैं, जैसे कुंदन को रंग फीको लागे, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चार गोराई, आंखिन में अलसानी चितौन में, मंजू विलासन की सिरसाई। अब उसमें बताया गया है कि जो नायिका है उसके अंगों की सुंदरता के आगे जो कुंदन का रंग है ना वो भी फीका लग रहा है, कम महत्व का लग रहा है, महत्वहीन प्रतीत हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? महत्वहीन प्रतीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, प्रतीक अलंकार का प्रयोग हो रहा है। आंखिन में अलसानी चितौनी में जो नायिका है उसकी आंखों में आलस छाई हुई है और उसका जो दृष्टि है वो कहीं और खोई हुई है। मंजू विलासन की सिरसाई, क्योंकि उसको अपनी पूर्व रात्रि की जो मीठी यादें हैं उसमें वो खोई हुई है, तो उसकी वजह से उसको अलसाई हुई उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। तो मतीराम जी ने बहुत अच्छे सरस पदों का प्रयोग किया, सवैयों का प्रयोग किया। मतीराम जी जो रीतिबद्ध काव्य के लिए एक अमूल्य निधि के रूप में हमारे सामने आए हैं। अब हम करेंगे भूषण। भूषण एक ऐसे कवि थे जिन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा बहुत कम मात्रा में की। करनी तो उनको भी पड़ी लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करनी पड़ी जिस प्रकार मतीराम देविया ने किसी और कवि को करनी पड़ी। ये इनका जन्म 1613 और मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई। ये छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहते थे और इन्होंने अनेक वीर रस से भरी कविताएं लिखी थी। भूषण की रचनाओं को सुनकर जो योद्धा थे उनमें वीर रस उत्पन्न हो जाता था। जब कोई राजा युद्ध करने के लिए उसके अंदर साहस खत्म हो जाता था या वो डिमोटिव हो जाता था, निराश हताश हो जाता था, तब उसको उत्साह प्रदान करने के लिए भूषण जी की कविताएं बहुत काम आती थी। भूषण जी उनके लिए ऐसे ऐसे छंद और ऐसे ऐसे सवैये या ऐसी ऐसी बातें लिखते थे जिसकी वजह से उनके अंदर साहस अथाह मात्रा में भर जाता था। तो 1613 में भूषण का जन्म हुआ है और मृत्यु 1715 में हुई है। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि ली थी। भूषण इनका नाम नहीं है, भूषण इनको प्राप्त की हुई एक उपाधि है। तो उस उपाधि की वजह से वो इतने प्रसिद्ध हुए, उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली कि कोई उनका वास्तविक नाम ही नहीं जान पाया। उनका नाम ही भूषण नाम से प्रसिद्ध हो गया, उस उपाधि से प्रसिद्ध हो गया कि उनको जो उनका वास्तविक नाम है अभी तक कोई भी नहीं ज्ञात कर पाया। उनको वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। कौन? भूषण। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं शिवाजी भूषण, शिवा बामनी, अलंकार ग्रंथ, चंद्रलोक, छत्रछाया। इन्होंने अनेक
दोहे लिखे हैं जो सरस भी हैं, पाठक को रुचिकर भी लगते हैं और पढ़ने में भी बहुत आसान लगते हैं। क्यों? जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, भूषण बनत शिव राजवीर, तेरे दास नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती है। तो श्लेषालंकार के बहुत बड़े सम्राट कहे जाते हैं भूषण। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर जो मुगलों की पहले जो बेगमें थी, जो उनकी पत्नियां थी मुगलों की, वे पहले बहुत बड़े बड़े महलों में रहती थी। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले थे, रहना था उनका किसमें? ऊंचे ऊंचे मंदिरों में, मंदिर मतलब महलों में, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब समय का परिवर्तन ऐसा आया कि अब वही स्त्रियां कहाँ रहती हैं? ऊंची ऊंची जो पर्वतों की कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, उसमें निवास कर रही हैं। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे दास, भूषण जी कह रहे हैं कि वीर शिवाजी तुम्हारे भय से वे जो पहले नगन और जो नगों और जो मोतियों के जड़े हुए आभूषणों को धारण करती थी, अब वही स्त्रियां, वही जो बेगमें हैं उन मुगलों की, वो अब बिना आभूषणों के नग्न रूप से अपना जीवन यापन कर रही है। कहने का मतलब है कि उनका जीवन निर्वाह भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब पहले उन्होंने एक शाही समय देखा था, अब उनका समय बहुत विपरीत चल रहा है। तो उसका वर्णन भूषण जी ने अपनी कविताओं में किया है। तो इसके बाद हम जैसे मुख्य मुख्य कवि थे, केशव दास जी के बारे में हमने पढ़ा, मतीराम के बारे में पढ़ा, वो भूषण जी के बारे में पढ़ा। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद आते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीति सिद्ध काव्य के एकमात्र प्रमुख कवि माने जाते हैं कवि बिहारी जी। बिहारी जी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने किसके? मिर्जा राजा जय सिंह के, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहे। कहा जाता है कि बिहारी ने 3 प्रकार की रचनाओं का वर्णन किया वैदिक के काव्य में किया गया है, जैसे भक्ति, नीति और श्रृंगार। श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहाई है किसने? बिहारी जी ने। तो बिहारी जी की रचनाओं में श्रृंगार जो कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो वो तो हर कवि के काव्य में दिखने को मिलती है। इन्होंने भक्ति और नीति से संबंधित भी 70 दोहे अपनी रचना में लिखे हैं। तो बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहाई। कहा जाता है कि जब राजा जय सिंह ने अपनी नववधू, नई जो दुल्हन आई, जब उसके मोह पाश में बंध गए और दरबारी कार्य को करना बंद कर दिया लगभग, तो किसी में इतना साहस नहीं था कि जो राजा को ये बात कह सके कि आप अपने कार्य में वापिस लौट आओ। तो बिहारी जी से जब इस बात की चर्चा की गई तो बिहारी जी ने एक दोहा एक पत्रिका पर लिखकर राजा जी के मतलब महल में या उनके कक्ष में भेजा। तो उस पर लिखा हुआ था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधे रहो, आगे कौन हवाल। अर्थात अभी जो ये कली है, कली यहाँ उस नायिका, उस वधु के लिए आया है जो राजा की नवविवाहित पत्नी, उस नवोटा के लिए आया है। तो वो कली अभी क्या है कि ना उसमें परागकण आए हैं, ना वो अभी पूर्ण रूप से विकसित हुई है, तो न उसका पूरा विकास हुआ है। अगर इसी प्रकार बबरा रूपी राजा जय सिंह उसके साथ जुड़ा रहा, उसके ऊपर मंडराता रहा, तो उसका विकास किस प्रकार होगा। जिस जैसे ही राजा ने यह दोहा पढ़ा और दोहे को पढ़ते ही जैसे इसके गूढ़ अर्थ को राजा ने समझा, तो वो तुरंत ही दरबार में हाजिर हो गए और दरबार में आते ही उन्होंने सबसे पहले बिहारी जी को बुलाया और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से नवाजा। और तब उन्होंने यह घोषणा की कि बिहारी जी जो भी दोहा लिखेंगे उनके हर एक दोहे पर उनको एक अशर्फी, एक मुद्रा दी जाएगी। उस दिन के बाद से बिहारी राजा जय सिंह जी के बहुत प्रिय हो गए। इस प्रकार इन्होंने अनेक प्रकार के दोहे लिखे, जैसे नीति से संबंधित हम देखें तो नल की अरु नल नीर की, गति एक कर जोए, जितो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। अर्थात मनुष्य की और पानी के जल की गति एक समान होती है। जिस प्रकार मनुष्य जितना विनम्र होके चलेगा, जितना उसके अंदर विनम्रता आएगी, वो उतना ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ठीक इसी प्रकार पानी होता है, जो जल होता है, वो जितना नीचाई से जाता है उतना ही वो ऊंचाई पर स्थित होता है, उतना ही ऊंचाई पर पहुंचता है। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जितना विनम्र होगा, जितना
उसके अंदर सहनशीलता, विनम्रता आएगी, जितना वो डाउन टू अर्थ अपने इंग्लिश में समझे तो इस बात को होगा, उतना ही वो अधिक समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो बिहारी जी ने नीति से संबंधित अनेक दोहे बताए, जिसमें कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी बहुत अधिक शिक्षा मिलती है। भक्ति का भी इसी तरह उन्होंने अनेक दोहे लिखे हैं, जिस प्रकार उनका मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाहि परत श्याम भरत दुति होई, कि वो राधा जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे चतुर राधिके, हे चतुर सुजान राधिके, आप मेरी संसारिक बाधाओं को, संसारिक कष्टों का हरण कर लीजिए, संसारिक कष्टों को मेरे दूर कर दीजिए, क्योंकि आप कौन हैं? हे चतुर राधिके, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, आप वही चतुर राधिका हो जा तन की झाई परत, जिसके तन की छाया मात्र पड़ने से जो कृष्ण है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस पहले से हमें ये पता चलता है कि वो राधा के माध्यम से कृष्ण को खुश कर रहे हैं। तो भक्ति भावना से भरपूर ये दोहे इस प्रकार के उन्होंने दिए हैं। जैसे कि अनेक ऐसे और अनेक दोहे हैं कि जिसमें बिहारी जी ने हमें हर प्रकार के सद्मार्ग की ओर अग्रसर किया है, चाहे वो अपने भक्ति का मार्ग हो, चाहे वो नीति का हो, या श्रृंगार से भरे हुए अनेक ऐसे दोहे जो वो आगे की ओर बढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं, उनका वर्णन बिहारी जी ने किया है। इसी प्रकार आगे रीतिबद्ध का हमने किया, रीति सिद्ध का किया, तो अब लास्ट में रहता है रीति मुक्त। 3 धाराओं में बांटा गया है ना, 3 कोटियां हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध के हमने कुछ कवियों का वर्णन किया, फिर हमने रीति सिद्ध के किया, अब हम रीति मुक्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि रीति मुक्त का मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो स्वच्छंद विचारों से युक्त रचना होती है उसको रीति मुक्त रचना कहा जाता है। रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद, प्रमुख कवि बोधा, आलम और ठाकुर थे। तो इन्होंने क्या किया था? स्वच्छंद रूप से रचनाएं की थी। ये क्या थे? प्रेम की पीड़ के कवि थे। इन्होंने किसी न किसी से प्रेम किया था, उस प्रेम में धोखा भी खाया था, तो इनके दिल पर गहरी चोट लगी थी। उस चोट से जो काव्य उत्पन्न हुआ उसमें क्या थी? स्वच्छंदता थी, उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं था, उसमें किसी प्रकार के काव्य के किसी भी स्रोत, चाहे वो काव्य गुण हो, चाहे काव्य दोष हो, चाहे वो अलंकार हो, छंद हो, रस हो, कोई वर्ण्य गुण हो, शब्द शक्ति हो, उसको थोपा नहीं गया, वो सहज रूप से आते गए। जैसे कि अपनों ने पिछले साल भक्ति काल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कबीर जी हैं। कबीर जी क्या थे? मसी कागज छुयो नहीं, करो कहीं नहीं हाथ। तो वो क्या थे? अनपढ़ थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में आप अनेकों अलंकार देखेंगे, अनेकों छंद देखेंगे, अनेकों शब्द शक्तियों का प्रयोग देखेंगे। वो कैसे आए? क्योंकि वो स्वच्छंद रूप से रचनाएं करते थे और ये गुण खुद ब खुद उनके काव्य में अवतरित हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार घनानंद जी हैं। घनानंद जी एक प्रसिद्ध राजा के यहाँ पर मीर मुंशी थे, या आपने कह सकते हैं कि उनके दरबार में एक गाना भी गाते थे और काम भी करते थे। वहां पर एक सुजान नाम की वैश्या नृत्य करती थी। तो जब एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन कुछ कुचक्करी ऐसे थे जो घनानंद जी को पसंद नहीं करते थे। तो वो घनानंद जी को पसंद ना करने के लिए और राजा के सामने उन्होंने कहा कि घनानंद जी बहुत अच्छा गाते हैं। तो राजा ने जब घनानंद जी से कहा तो उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। तब सभी ने ये कहा कि यदि सुजान इनको कहेगी तो ये जरूर गाएंगी। तो जब सुजान ने उनको प्रार्थना की कि आप गाएं, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। राजा को उनका गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने उनके गाने से खुश होकर उन्हें अनेक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं दी। लेकिन राजा को इस बात का बहुत बुरा लगा या अपमानित महसूस हुआ कि एक वेश्या के कहने पर इन्होंने गाना गाया, परंतु मेरे एक बात का मान नहीं लिखा। तो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया। जब घनानंद जी ने सुजान को चलने को कहा अपने साथ, तो सुजान ने चलने से इनकार कर दिया। तब घनानंद जी ने अपने आप को मतलब दुख के सागर में वो डूब गए और वो बाहर बहुत उबर नहीं पाए और वो देश से बाहर या शहर से बाहर वो दूर बस्ती में रहने लगे, अलग से रहने लगे। तो जब वो अलग से रहने लगे और जो अन्य देश के राजाओं को पता चला तो वो उनसे कुछ भेद लेने आए। तो जब उन्होंने बहुत बार उनसे कुछ पूछने की कोशिश की उस राजा के दरबार के बारे में, तो घनानंद जी ने ना बोला। तो तब उनको
बहुत अधिक मारा या उनको सजा दी, जिस वजह से गणानंद जी नहीं रहे। ये उनकी मुख्य रूप से एक स्टोरी कह सकते हैं, कहानी है जो गणानंद जी के बारे में प्रसिद्ध है। वास्तविकता किसी को नहीं पता, जो लिखा पढ़ा है वही देखा गया है। तो गणानंद जी ने अनेकों ऐसे पद्य लिखे जिसमें उन्होंने सुजान के माध्यम से, सुजान को अपना माध्यम बनाकर कृष्ण जी की तक अपनी रचनाएं पहुंचाई। जैसे अति सूदो सने को मार्ग है जा नीकु सयान पबाक नहीं जहाँ साझ चले तजी आप पंज जिके कपटी जे निशांक कोई, कि ये जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत अधिक सरल और सीधा है, जहाँ थोड़ा सा भी कपट नहीं चलता। जो कपटी रहते हैं वो इस प्रेम मार्ग पर चलने से पहले झिझकते हैं, वो क्या करते हैं, चल नहीं पाते। और जो मन के सच्चे होते हैं वो सीधे ही इस रास्ते में पार हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गणानंद जी की ही तरह उनकी रचनाएं बहुत अधिक सरल और बिल्कुल सरस हैं, जिसको पढ़ने में पाठक को भी आनंद आता है और उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता भी झलकती है, क्योंकि इन्होंने सुजान के माध्यम से कृष्ण को संबोधित किया है। और कृष्ण को संबोधित करने की वजह से उनकी जो सुजान है वो कृष्णमयी हो गई है और वो कृष्ण में ही लीन हो गए थे। अंत में कहा जाता है अंतिम समय में वो सुजान को पुकारते थे, लेकिन वास्तविकता में वो कृष्ण को पुकारते थे और वो कृष्ण के लिए ही सारा दिन गाना गाते थे और कविताएं रचना करते थे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए।